भगवान राम के जीवन पर आधारित वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के बारे में सबको पता है। भारत के हर घर में इन दो ग्रंथों में कोई ना कोई एक तो जरूर मिल जाता है। लेकिन राम कथा सिर्फ इन दो ग्रंथों तक सीमित नहीं है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। यानी रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। भारत समेत दुनिया भर में भगवान राम के चरित्र के बारे में लोग पढ़ते हैं। रामायण और रामचरितमानस की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्याख्या की गई। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि कितने तरह के, या कहिए कितने राम हैं, तरह तो नहीं कह सकते लेकिन कितने राम हैं जिनकी व्याख्या की गई। चूंकि अलग अलग रामायण है इसलिए बात कर रहा हूं कि कितने राम बताए गए हैं और कितनी रामायण है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने जब से संस्कृत में रामायण की रचना की, तब से लेकर संस्कृत और देश की दूसरी भाषाओं में 300 से ज्यादा अलग अलग रामायणों की मूल रूप से रचना की जा चुकी है। इनमें 27 रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। रामायण के अलग अलग संस्करण दूसरी भाषाओं में भी लिखे गए, जैसे मलयालम में, कन्नड़ में, तेलुगु में 300 से ज्यादा रामायण के अलग अलग संस्करण हैं। तमिल कवि कंबन की लिखी रामायण भी सबसे पुरानी रामायणों में से एक है। रामायण के कई ट्राइबल वर्जन भी हैं, जिनमें भील रामायण शामिल है। इसके अलावा भारत से बाहर भी दूसरे कई रूपों में भी रामायण लिखी गई। लेकिन सभी रामायण का आधार एक ही है, वाल्मीकि रामायण, जो सबसे प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। वाल्मीकि रामायण का रचना काल 2.5 से 3,000 साल पुराना है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक और 7 खंड हैं। वाल्मीकि कृत रामायण को सभी काव्यों का आधार भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में तमिल भाषा में कंब रामायण मिलती। कंब रामायण को रामावतरम भी कहा जाता है। इसके रचयिता कवि कंबन है। कंबन की रामायण और वाल्मीकि रामायण में कुछ अंतर है। कंबन रामायण में वाल्मीकि रामायण के 7 कांड के अलावा भी कई कहानियां हैं। जैसे रावण ने पुरोहित बनकर भगवान राम की सहायता की थी, यह कंबन रामायण में मिलती है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कहीं जिक्र नहीं मिलता। कंब रामायण में बताया गया है कि रावण के साथ युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान राम रामेश्वरम पहुंचे और भगवान शिव की आराधना की। श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित करने से पहले यज्ञ करने का विचार किया, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। वहां कोई ब्राह्मण नहीं था जो शैव और वैष्णव विधि विधान से यज्ञ करवा सके और शिवलिंग को स्थापित किया जा सके। भगवान श्री राम की सेना के रणनीतिकार और सबसे विद्वान जामवंत ने भगवान श्री राम को सलाह दी कि इस क्षेत्र में रावण से बड़ा ज्ञानी और ब्राह्मण कोई नहीं। श्री राम ने जामवंत से कहा कि वह रावण से पुरोहित बनने का आग्रह करे। जामवंत पुलसत्य ऋषि के मित्र थे, जो रावण के दादा थे। श्री राम के कहने पर जामवंत लंका पहुंचे। लंका में जामवंत के स्वागत के लिए रावण ने विशेष व्यवस्था की। जामवंत ने लंका के महल में जाकर रावण को सारी बात बताई। रावण ने पूछा कि क्या राम मुझे पराजित करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं क्या? जामवंत ने जवाब दिया कि भगवान राम का यही लक्ष्य है। यह जानने के बाद भी रावण ने भगवान राम का पुरोहित बनने का फैसला किया। यज्ञ के लिए माता सीता की उपस्थिति जरूरी थी। रावण ने माता सीता को सारी बात बताई। रावण ने यह भी बताया कि राम यज्ञ क्यों कर रहे हैं और रावण ने राम का आचार्य बनने का फैसला कर लिया है। रावण ने माता सीता से कहा कि वो पुष्पक विमान में बैठकर समुद्र के उस जगह पर यज्ञ में शामिल हो सकती। इस पर माता सीता ने कहा कि जो आज्ञा आचार्य। मां सीता की इस बात से को रावण ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया था। तो अपने आप में बहुत विचित्र कहानी है ये, और बहुत दिलचस्प कहानी है ये, जो आपको वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में नहीं मिलती। ये मिलती है कंबन रामायण में, जो तमिल में लिखी गई। इसके अलावा तेलुगु में द्विपद रामायण है,
जो 13वीं सदी की रचना है। बहुत सी राम कथाओं में लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया गया है। द्विपद रामायण भी एक है जिसमें बताया गया है कि माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी और कहा था कि इस रेखा को किसी भी दशा में पार न करें। जबकि वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह से कन्नड़ में तोरवे रामायण है जिसमें रावण का शिव धनुष के नीचे दब जाना, विष्णु माया के रूप में मंथरा का उल्लेख और औषधि पर्वत का अपने आप अदृश्य हो जाना जैसी कथाएं। आदिवासियों के बीच भी कई रामायण और कई प्रचलित राम कथाएं चलती हैं। जैसे संथालों में प्रचलित कथाओं के मुताबिक रावण वध के बाद भगवान राम ने संथालों के यहां रहकर एक शिव मंदिर बनवाया था। यह उस रामायण में लिखा है जिसमें वो रोज माता सीता के साथ पूजा करने आते थे। फिर विरहोर जाति में प्रचलित राम कथाओं के अनुसार दशरथ की 7 पत्नियां थीं और राई के दाने से सीता ने रावण को भस्म कर दिया था। मध्य प्रदेश के बैगा भूमिया जाति में प्रचलित राम कथाओं के मुताबिक माता सीता की 6 उंगलियां थी। इसके अलावा आदिवासियों में भील रामायण और गोंड रामायण भी प्रचलित है। इनमें कहा जाता है कि माता सीता का जहां से हरण किया गया था वहां पर भील और गोंड समुदाय के लोग रहते थे। रामायण दरअसल इतना विस्तृत है कि भारत में भी अलग अलग राज्यों में राम कथा का अलग अलग वर्णन मिलता है। अब आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जनजातियों ने राम कथा में अपने अपने हिसाब से बदलाव किए। मिजोरम में रामायण का खेना ले राम अते उनेन थौन थू के नाम से मंचन किया जाता है। इसका अर्थ है लक्ष्मण और राम की कहानी। मिजोरम की स्थानीय मिजो जनजाति यह मानती है कि धान की खेती भगवान राम ने उनके पूर्वजों को सिखाई थी। तो भगवान श्री राम से जो कनेक्ट है इस देश के लोगों का, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो कनेक्ट जरूर है। और वो कहानियां जो हैं, चूंकि कई बार वो आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग स्वरूप लेती हैं, तो वो कुछ बदलाव दिखता है, लेकिन प्रभु श्री राम का जो जीवन है वो आदर्श है, वो राम राज्य जो है वो स्थापित करने योग्य है। ये फर्क किसी में नहीं दिखता कि किसी ने ऐसा नहीं था ये कहा। मणिपुर की कर्बिस जनजाति के पास सबिन अलुन नाम से खुद की रामायण है। कर्बिस जनजाति के लोग खुद को किष्किंधा के राजा सुग्रीव के वंशज मानते हैं। इस रामायण में माता सीता पृथ्वी के बजाय मोरनी के अंडे से निकलती। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की तिवास जनजाति के पास रामायण खारंग है जिसमें सीता के दुखों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जब भगवान राम आश्रम में अपने पुत्र या पुत्रों लवकुश से मिलने गए तो माता सीता ने अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए भगवान राम पर कूड़ा फेंक दिया। तमिलनाडु और श्रीलंका में सिंगली राम कथा भी प्रचलित है। सिंगली राम कथा के मुताबिक भगवान राम अकेले ही वनवास गए थे और वो भी 14 साल के लिए 14 साल के लिए नहीं, 7 साल के लिए। तो वहां अलग है। बाकी आप रामायण पढ़ते हैं उसमें है कि प्रभु राम गए, सीता जी गए, लक्ष्मण जी गए। इसमें है कि राम जी अकेले गए और 14 नहीं 7 साल के लिए वनवास गए। 7 साल का वनवास खत्म होने के 1 हफ्ते पहले ही रावण माता सीता का हरण कर लेता है। इस रामायण के मुताबिक इसमें बाली ही हनुमान बताए गए हैं जो लंका दहन करके सीता को लंका से वापस लेकर आते। इसके अलावा अलग अलग देशों में रामायण की रामकथा अलग अलग तरह से कही गई है। लेखक अमीश त्रिपाठी के मुताबिक बौद्ध रामायण दशरथ जातका में सीता हरण का उल्लेख ही नहीं है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास नहीं बल्कि 12 वर्षों के लिए हिमालय के आश्रम में भेजे जाते हैं। जैन रामायण पौमचर्या में भगवान राम को पूरी तरह से अहिंसक दिखाया गया है। जैन रामायण के अनुसार रावण का वध लक्ष्मण करते हैं। मलेशिया की रामायण हिकायत सेरी राम में मुख्य किरदार लक्ष्मण का है। एक तरह से लक्ष्मण को भगवान राम के बराबर बताया गया है। थाईलैंड की रामायण राम किएन में हनुमान के चरित्र को प्रमुखता दी गई है। मलेशिया में हनुमान का किरदार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इंडोनेशिया की रामायण में भगवान राम के साथ स्थानीय देवताओं को भी शामिल किया गया और रामायण की कहानी उसी हिसाब से कही गई है। भारत में ही गोंड रामायण में भगवान राम की जगह लक्ष्मण का किरदार मुख्य है।
गोंड रामायण में महाभारत के भीम भी दिखाई देते हैं। गोंड रामायण और अद्भुत रामायण में सीता को वीरांगना के तौर पर दिखाया गया है। अद्भुत रामायण में सीता मां काली का रूप धरकर रावण का वध करती। दुनिया के कितने देशों में रामकथा पढ़ी और सुनाई जाती है, आपको यह भी बता देता हूं। जानकी हरण श्रीलंका में, रामेनेशो जापान में, यामा जातदव म्यांमार में, फरा लक फरा राम लाओस रामकिएन थाईलैंड में, ट्रुएन द थोआ वोंग वियतनाम में, रिमकर या रामकीर्ति कंबोडिया में, हिकायत सेरी राम मलेशिया में, रामायण स्वर्णद्वीप सुमात्रा में, काकवी रामायण जावा में, रामा कवाका बाली में, महारादिया लावना फिलीपींस में। यानी आप देख रहे हैं भगवान राम जो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भारत की चर्चा होती है, हिंदुओं की बात होती है। हिंदू, हिंदुत्व, प्रभु श्री राम, इनका दायरा जो है वो कितना विस्तृत है, आपको इससे पता चलता है कि दुनिया ने भगवान श्री राम को आत्मसात किया। कहानियां थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, लोगों ने अपने हिसाब से उसको कहा है, लेकिन भगवान का स्वरूप, भगवान श्री राम का जीवन कमोवेश वैसा ही है हर रामायण। पूरे एशिया में लगभग 300 तरह की रामकथा पढ़ी जाती है और सुनाई जाती है, और रामायण के अलग अलग रूप हैं। जैसे महारामायण, इसमें भगवान शिव माता पार्वती को भगवान राम की कहानी सुनाते हैं, उसे महारामायण कहा गया है, और इसमें 3,50,000 छंद हैं। सत्योपाख्यान, यह रामायण महर्षि वाल्मीकि और महर्षि मार्कंडेय के बीच वार्तालाप के रूप में, और इसमें भगवान राम के बाल रूप का विशेष वर्णन किया गया है। फिर है भुसुंडी रामायण। यह रामायण भगवान ब्रह्मा ने भुसुंडी जी को सुनाई थी। इसमें भगवान राम के मूल व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। एक है ब्रह्म रामायण। इसमें भगवान राम के विवाह से पहले के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। संवृत रामायण, इस रामायण के रचयिता देवश्री नारद हैं। संवृत रामायण में 24,000 छंद हैं। एक है लिम्हण रामायण, इसके रचयिता ऋषि लिम्हण हैं और इसमें 32,000 छंद बताए गए। एक है मंजुला रामायण। इस रामायण को ऋषि सुतीक्षणा ने लिखा और इसमें 1,20,000 छंद। अगली रामायण जिसके बारे में बता रहा हूं वो है अगस्त्य रामायण। इसके लेखक ऋषि अगस्त्य हैं। इसमें 16,000 छंद। सौपद्मा रामायण, इसके लेखक ऋषि अत्रि हैं। इसमें 62,000 छंद है। रामायण महामला, यह रामायण भी भगवान शिव और पार्वती के बीच संवाद के रूप में है। इसमें 56,000 छंद है। रामायण मणिरत्न, यह रामायण वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति के बीच संवाद के रूप में है। 36,000 छंदों में दोनों का संवाद। सौहार्द रामायण, इसे ऋषि शरभंग ने लिखा है। 40,000 छंद है। शौर्य रामायण, हनुमान और सूर्य भगवान के बीच संवाद के रूप में है। इसके अलावा चंद्र रामायण है, स्वयंभू रामायण है, सुवर्का रामायण है, देव रामायण है, श्रवण रामायण है, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, दुरंता रामायण, सुब्रह्म रामायण। आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण पर आधारित सबसे लोकप्रिय रामायण है रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। रामचरितमानस भारत के घर घर में मानस पाठ होता है। अच्छा, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इतनी रामायण क्यों लिखी गई। वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, उस दौर से लेकर आज के दौर तक जब आप पहुंचते हैं, अलग अलग कालखंड से होते, वो कोई व्हाट्सएप का दौर नहीं था ना, ईमेल का दौर तो था नहीं कि पीडीएफ फाइल में रामायण है और आपको भेज दिया। इसलिए अलग अलग कालखंड में रामायण को लिखा गया, राम के चरित्र का वर्णन किया गया, ताकि राम का चरित्र देश के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। इसलिए लोगों ने अपने हिसाब से रामायण लिखी। मूल भाव वही रहा, लेकिन अलग अलग रामायण लिखी गई, अलग अलग कालखंड में लिखी गई। तो जिनको लग रहा हो कि इतनी रामायण कैसे है, वो इस वजह से, वो दौर अलग था। अखंड रामायण का पाठ आज भी होता है। रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है।
और महाग्रंथ के जरिए भारत के घर घर में लोगों ने भगवान राम के बारे में पढ़ा और समझा है। और इसके जरिए गोस्वामी तुलसीदास राम कथा को सरल भाषा में भारत के आम जनमानस तक लेकर आए। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अलग अलग रामायण थी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस भाषा में लिखा उससे वो राम कथा जो है वो जनमानस में पहुंच गया और आम आदमी को समझ में आया कि क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने सन 1587 में रामचरितमानस की रचना शुरू। उस वक्त दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। कहा यह भी जाता है कि अकबर गोस्वामी तुलसीदास से बहुत प्रभावित था और अपने नवरत्न में शामिल करना चाहता था। यह भी कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस की रचना भगवान शिव के आदेश पर कर रहे थे। कहा जाता है कि रामचरितमानस की रचना के दौरान ही काशी में गोस्वामी तुलसीदास को हनुमान जी के भी दर्शन हुए थे। रामचरितमानस लिखने में गोस्वामी तुलसीदास को 2 साल 7 महीने और 26 दिन का वक्त लगा। रामचरितमानस भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्रंथ है। हर साल रामचरितमानस की 3 करोड़ से ज्यादा कॉपियां दुनिया भर में बिकती हैं। तो यह है प्रभु श्री राम की जो लीला है, जो उनका विस्तार है, जो उनकी पहुंच है, जो उनका लोगों तक संदेश है, वो किस तरह से फैला हुआ है, कितना विशालकाय है, कितना विस्तृत है। आज आपको पाठशाला में हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि रामायण की चर्चा होती है, प्रभु श्री राम की चर्चा होती है, लेकिन इतनी रामायण शायद ही आपको पता होगा। हमें लगा आपको बताना चाहिए।